भाजपा संयोजक आनंदपाल ने आप पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। करोल बाग विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया, ना ही सड़कें बनवाई हैं और ना ही यमुना साफ की है और ना ही नाली रोड का काम किया है, और आम आदमी पार्टी शराब घोटाले के लिए जानी जाएगी। खबर जोगिंदर डोगरा के साथ प्रेम शंकर शर्मा। तो हमें 70% तक टैक्स देना पड़ता है। सड़कें सड़कें करोल बाग की आप सड़कों की हालत देखें तो सारी सड़कें टूटी हुई हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, पानी भरे हुए हैं, उनमें बच्चे गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक बेसिक फैसिलिटी जो है मोहल्ला क्लिनिक में वही नहीं मिल पा रही है लोगों को। ना अगर मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर हैं तो दवाइयाँ नहीं हैं, दवाइयाँ हैं तो डॉक्टर नहीं हैं, और कई बार तो ना दवाई है ना डॉक्टर है। तो लोग जो है बेसिक सुविधाओं का ही नहीं फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो जो ये सुविधाएं हैं जो हमारे यहाँ पे एमएलए हैं वो भी नहीं इसमें बारे में कुछ कर पा रहे हैं। एक दशक से ज़्यादा हो गया दिल्ली करोल बाग में बीजेपी का एमएलए है, लेकिन किसी प्रकार से लोगों को जो बेसिक सुविधाएं हैं वही नहीं मिल पा रही है। एक दशक ज़्यादा है करोल बाग में आप हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने इस बार बीड़ा उठाया है कि दिल्ली वालों की जितनी भी परेशानियां हैं उन सबको दूर करेंगे और दिल्ली में बदलाव लाएंगे। आप देख रहे हैं कि उन्होंने सारे मुद्दे जो हैं दिल्ली वासियों के बेसिक मुद्दों को उठा रखा है। बिजली पानी की जो समस्याएं हैं, मोहल्ला क्लिनिक की जो समस्याएं हैं, प्रदूषण की जो समस्याएं हैं, वो सब उन्होंने उठा रखी हैं। और इसी कारण मुझे ऐसा लगता है कि उनके इस जुझारू अपने एफर्ट की वजह से इस बार दिल्ली सरकार भाजपा का कमल खुलेगा और दिल्ली सरकार जो है वो भाजपा बनेगी। जय श्री राम। मेरा नाम आनंद लाल है, मैं संयोजक हूँ विधि प्रकोष्ठ का करोल बाग जिले से। करोल बाग जिले में हमारे 5 विधानसभा आती हैं: करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, मोती नगर और दिल्ली कैंट। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करवा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? मेरा सवाल है केजरीवाल जी से, केजरीवाल जी जवाब दो कि आपने अभी तक दिल्ली में आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू करी है। आयुष्मान योजना का क्या लाभ है सर? आयुष्मान योजना अगर केजरीवाल सरकार अगर अप्रूवल कर देता है तो इसका क्या लाभ है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनेकों योजनाएं हैं, जिनमें से कि आयुष्मान योजना एक बहुत अहम योजना है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का सालाना बीमा मुफ्त मिलता है प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में। एक गरीब आदमी अपने घर में परेशानी होने के कारण, बीमार होने के कारण हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बुज़ुर्ग माँ बाप का या अपने परिवार में किसी और सदस्य का इलाज करा सके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान योजना लागू करी हिंदुस्तान में, लेकिन केजरीवाल जी ने इस योजना को दिल्ली में नहीं लागू किया है। तो दिल्ली वासियों को ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है जो सिर्फ केजरीवाल जी की वजह से नहीं मिल पा रहा है। तो मैं केजरीवाल जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली में ये आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू करी। सर आपको क्या लगता है दिल्ली चुनाव में क्या माहौल है? भाजपा आ रही है या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? इस बार जो है दिल्ली ने ठान लिया है कि उसको परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन यानी भाजपा। मेरा ये मानना है कि हम लोग 100% इस बार भाजपा की सरकार दिल्ली में बनाएंगे। जो केजरीवाल जी ने अपनी भ्रष्ट सरकार में लोगों को सुविधाएं नहीं दी हैं, वो सारी सुविधाएं हम दिल्ली वासियों को देंगे, जिनसे उन लोगों का कल्याण हो सके, उन लोगों की समृद्धि हो सके, उन लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। सर करोल बाग विधानसभा में क्या लगता है भाजपा आएगी? जी बिल्कुल, मुझे यही लगता है कि करोल बाग विधानसभा में इस बार भाजपा आएगी। भाजपा का प्रतिनिधि जो भी होगा वो जीतेगा। माननीय देवा जी के सर सामने देख के बात सर हाँ, मैं भी ये कहना चाहता था कि अगर आवाज़ कहीं से भी आए आपको देखना था। जय श्री राम। मेरा नाम आनंद लाल है, मैं संयोजक हूँ विधि प्रकोष्ठ का करोल बाग जिले से। करोल बाग जिले में हमारे 5 विधानसभा आती हैं: करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, मोती नगर और दिल्ली कैंट। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करवा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है?
मेरा सवाल है केजरीवाल जी से, केजरीवाल जी जवाब दो कि आपने अभी तक दिल्ली में आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू करी है। आयुष्मान योजना का क्या लाभ है सर? आयुष्मान योजना अगर केजरीवाल सरकार अगर अप्रूवल कर देता है तो इसका क्या लाभ है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनेकों योजनाएं हैं, जिनमें से कि आयुष्मान योजना एक बहुत अहम योजना है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का सालाना बीमा मुफ्त मिलता है प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में। एक गरीब आदमी अपने घर में परेशानी होने के कारण, बीमार होने के कारण हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बुज़ुर्ग माँ बाप का या अपने परिवार में किसी और सदस्य का इलाज करा सके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान योजना लागू करी हिंदुस्तान में, लेकिन केजरीवाल जी ने इस योजना को दिल्ली में नहीं लागू किया है। तो दिल्ली वासियों को ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है जो सिर्फ केजरीवाल जी की वजह से नहीं मिल पा रहा है। तो मैं केजरीवाल जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली में ये आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू करी। सर आपको क्या लगता है दिल्ली चुनाव में क्या माहौल है? भाजपा भाजपा आ आ रही रही है है या या कांग्रेस? आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? आप इस बार जो है दिल्ली ने ठान लिया है कि उसको परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन यानी भाजपा। मेरा ये मानना है कि हम लोग 100% इस बार भाजपा की सरकार दिल्ली में बनाएंगे। जो केजरीवाल जी ने अपनी भ्रष्ट सरकार में लोगों को सुविधाएं नहीं दी हैं, वो सारी सुविधाएं हम दिल्ली वासियों को देंगे, जिनसे उन लोगों का कल्याण हो सके, उन लोगों की समृद्धि हो सके, उन लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। सर करोलबाग विधानसभा में क्या लगता है भाजपा आएगी? जी बिल्कुल, मुझे यही लगता है कि करोलबाग विधानसभा में इस बार भाजपा आएगी। भाजपा का प्रतिनिधि जो भी होगा वो जीतेगा। माननीय सर सामने देख के बात सर हाँ, मैं भी ये कहना चाहता था कि अगर आवाज़ कहीं से भी आए आपको देखना था। करोलबाग में आम आदमी पार्टी का एमएलए है और वो इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों को बेसिक सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही हैं, जैसे बिजली, पानी, सीवर, रोड। सारी जो रोड हैं उनमें गड्ढे हो रखे हैं, सीवर हैं वो सारे भरे हुए हैं, बिजली है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और पानी कहीं कहीं तो पानी ही नहीं आ रहा है, और जहाँ पानी आ रहा है वो इतना गंदा है कि वो आप पी नहीं सकते हैं। पानी के टैंकर जो है उनका माफिया बन चुका है। पीने के पानी के टैंकर लोग मंगाते हैं तो उनके हज़ारों रुपए के बिल देने पड़ते हैं। तो बेसिक सुविधाएं जो हैं वो यहाँ के एमएलए प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, ना ही दिल्ली सरकार करा पा रही है। तो ये दिल्ली सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, भ्रष्ट में लिप्त हो चुकी है, और लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। लोगों की सुविधाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। केजरीवाल के जो वादे, तो केजरीवाल जी ने अपने जो भी वादे पूरे करे हैं उनमें से कुछ भी नहीं कर पाए हैं। जो वादे किए उनमें से कुछ भी पूरे नहीं कर पाए हैं। जैसे कि उन्होंने पिछले ही चुनाव में बोला था कि हम यमुना में को पूरी तरीके से साफ कर देंगे, यमुना को, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे, और अगर नहीं कर पाए तो मुझे वोट नहीं दीजिएगा। अब अगला चुनाव आ गया है तो मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, बनाती है तो मेरा ये मानना है कि हम श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की अध्यक्षता में हम लोग जो हैं औरतों के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण योगदान यही रहेगा कि दिल्ली में एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू की जाए, लोगों को विशेषकर महिलाओं को पढ़ने का मौका दिया जाए, जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, अपना घर चला सकें, वो खुद सशक्त हो सकें, जिसकी वजह से वो आगे जाके अपना भविष्य सुंदर कर सकें, अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरियों पे जा सकें, जिसकी वजह से वो अपने घर का, अपने बच्चों का पूरा ध्यान रख सकें।